Okay, class 4. So it's your today's topic. We are doing a workbook now. आज हम किसका वर्क करेंगे? अपना नोटबुक का वर्क करेंगे. And it is the semester 1. वर्कबुक ऑफ सेमेस्टर 1. क्या है ये? सेमेस्टर 1 की वर्कबुक है. So be ready with this workbook. And the page number is 2. Worksheet number 1. Chapter is 1. So do fast now. Be ready. Let's start. So here we have a paragraph, a comprehension. Okay, so we have to read this paragraph, and after that there are some questions, so we have to give the answers of these questions. First of all, here is the story in the paragraph. Okay, so first of all let's start. Let's explain the story. सबसे पहले आपको पैराग्राफ को समझने के लिए और क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना जरूरी है. सो व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दिस पैराग्राफ? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली एवरीवन. ठीक है. देयर इज एन एंशिएंट जंगल. एक पुराने समय की बात है कि एक जंगल था. ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है? एक आउल के बारे में और एक टाइगर के बारे में स्टोरी है. आउल के बारे में, टाइगर के बारे में स्टोरी है. तो स्टार्टिंग में क्या था कि आउल का जो फेस है ना वो फ्लैट नहीं था, वो फ्लैट नहीं था. ठीक है. तो यहाँ पे जो टाइगर है उसका शाइनी प्योर कोल्ड मीन्स येलो कलर के उसकी फर है. एक दिन क्या होता है, सभी लोग जंगल में मीटिंग करते हैं कि हमारा एक राजा होना चाहिए और एक उसका मंत्री होना चाहिए. तो यहाँ पे जो राजा बनाया जाता है वो किसको राजा बनाया जाता है? टाइगर को राजा बनाया जाता है. और जो आउल है, उल्लू है, उसको मिनिस्टर, मंत्री बना दिया जाता है. ठीक है. सो यहाँ पे उन दोनों में ईगो आ जाता है, उनमें घमंड आ जाते हैं. वो छोटी छोटी बात पर लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, टाइगर एंड द आउल. ठीक है. तो एक दिन उनमें आर्ग्यूमेंट होती है, बहस होती है उनमें कि हम दोनों में से ज्यादा, आउल और टाइगर में बहस होती है कि हम दोनों में से ज्यादा वाइज कौन है, ज्यादा बुद्धिमान कौन है. तो वो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं. गुस्से में टाइगर क्या करता है? स्लैप करता है, थप्पड़ मारता है किसके मुंह पे? आउल के फेस पर, जिससे उसका जो फेस है वो कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है. फ्लैट में चपटा हो जाता है. द एंग्री बर्ड picked up a burning log and struck the tiger with it, leaving long black stripes on its body. तो कहा, ये क्या कहा जा रहा है कि पहले जो टाइगर है ना उसके बॉडी पर ऐसी ऐसी ब्लैक कलर की लाइनिंग्स नहीं थी, पहले वो सिर्फ येलो कलर का था. लेकिन जब बर्ड ने वो लड़ाई होते हुए देखा और उसके ऊपर एक जलती हुई लकड़ी डाल दी, जिसकी वजह से जो टाइगर है उसकी बॉडी पर ऐसे जो ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स हैं वो आ गए. ठीक है. उसके बाद क्या होते हैं कि जो उस जंगल के सारे जानवर हैं, बर्ड्स हैं, वो दोबारा से एक मीटिंग करते हैं. दोबारा से उनकी मीटिंग होती है और वो इस बार अपना जो राजा चुनते हैं वो किसे चुनते हैं? लायन को चुनते हैं, शेर को अपना राजा चुनते हैं. और यहाँ पर टाइगर और आउल है अपने ऊपर शर्म महसूस करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया. तभी से, उसी दिन से जो जंगल का राजा माना जाता है वो किसे माना जाता है? लायन को माना जाता है. So here we have some questions. Question number 1, who was chosen as the first king of the jungle? पहला राजा किसको चुना जाता है जंगल का? So किसको चुना जाता है? टाइगर. First is find 2 words in the story that describe the king of the jungle and his minister. मीन्स हमें 2 वर्ड बताने हैं जो डिस्क्राइब करेंगे राजा को और उसके मिनिस्टर को. जो टाइगर कैसा है? रश एंड रफ. आउल कैसा है? वाइज, बुद्धिमान. Why did the king and his minister have an argument? ठीक है. मिनिस्टर में मीन्स आउल में और किंग में क्यों बहस हो जाती है, क्यों आर्ग्यूमेंट हो जाती है, वो ये जानना चाहते हैं. वो कहता है कि मैं वाइजर हूं, मैं वाइजर हूं, कौन बुद्धिमान है, इसलिए उनमें बहस हो जाती है. फोर्थ इज व्हाट डिड द एनिमल्स डिसाइड इन द सेकंड मीटिंग? सेकेंड मीटिंग में एनिमल क्या डिसाइड करते हैं कि वो राजा को, किंग किसको बनाएंगे? लायन को बनाएंगे. वर द टाइगर एंड द आउल हैप्पी विद दिस डिसीजन? दे वर नॉट हैप्पी बट दे फेल्ट अशेम ऑफ देमसेल्व्स. वो हैप्पी नहीं होते हैं बट उन्हें अपने ऊपर शर्म महसूस होती है. नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, रीड द क्लूज एंड फाइंड द आंसर्स इन द ग्रिड ऑफ द नेक्स्ट पेज. ठीक है. he or she investigate the news. जो न्यूज इन्वेस्टिगेट करते हैं उन्हें जर्नलिस्ट कहा जाता है. who sells tea,
कॉफी एंड सीरियल्स जो बेचते हैं उन्हें ग्रोसर कहा जाता है, ठीक है। जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करते हैं, स्पेस में आसमान में जाते हैं, उन्हें एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। शी डिलीवर्स लेटर, मतलब जो लेटर्स को डिलीवर करते हैं, लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उन्हें पोस्टमैन कहा जाता है। ही और शी राइट्स बुक, जो बुक लिखते हैं लेखक, उन्हें ऑथर कहा जाता है इंग्लिश में। ही और शी रिपेयर्स कार, कौन रिपेयर करता है कार? मैकेनिक। ही और शी कट्स हेयर, जो बाल कट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बार्बर कहा जाता है। ही और शी डिजाइन्स बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस, जो बिल्डिंग और ब्रिज बनाते हैं उन्हें आर्किटेक्ट्स कहा जाता है। जो बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं उन्हें आर्किटेक्ट्स बोला जाता है। सो इट्स योर एक्सरसाइज नंबर 2. नाउ नेक्स्ट इज, सो हियर वी हैव अ ग्रीड। इस ग्रीड में आपको इन सारे वर्ड्स को इस ग्रीड में फाइंड आउट करना है। सो हियर इज द ग्रीड. Now next exercise is observe the two pictures given below. यहाँ पे दो पिक्चर्स दी हुई हैं बेटा, उन दोनों में हमें कंपैरिजन शो करना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एक में फुटबॉल खेला जा रहा है, एक में बास्केटबॉल खेला जा रहा है। इसमें एक में 4 स्टूडेंट्स हैं, एक में 2 स्टूडेंट हैं। एक गार्डन में खेल रहे हैं, एक फील्ड में खेल रहे हैं, और एक प्रोफेशनल जो कोर्ट होता है वहां पर खेल रहे हैं। वर्कशीट नंबर 2, सर्कल द कॉमन नाउन्स एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स. द पेज नंबर इज 5. Okay, circle the common nouns and underline the proper nouns in each sentence. Then write them in the correct column. Samir, Dr. Ramesh, Rajat, Rahul, Rama, Mrs. Anita. These are proper nouns. And market, city, park and teacher, these are common nouns. Next exercise is classify the underlined words as countable for C, uncountable U. Children, जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं काउंटिंग्स के साथ, उन्हें काउंटेबल कहा जाता है। जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, these are uncountable. Means there are many students in my class, तो मैं क्या स्टूडेंट्स को काउंट कर सकती हूँ। शुगर इज अनकाउंटेबल, आप शुगर को काउंट नहीं कर सकते, एक एक दाना आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ट्रीज काउंटेबल, ऑयल को आप काउंट नहीं कर सकते हो, 1 ऑयल, 2 ऑयल, 3 ऑयल, नो। So oil is uncountable, butter is uncountable, water is uncountable, bottles countable. Bottles क्या है? Countable है. So it is the exercise of countable and uncountable nouns. Next is choose the correct options from the brackets to complete these sentences. She is one of my, these are possessive pronouns. These are possessive pronouns. Okay, she is one of my friends. She is one of my friends. Second, I don't know their family very well. Is this pen yours? क्या ये पेन तुम्हारा है? Her main aim was to help poor people. Ours is a joint family. हमारी family joint है. This is a beautiful painting. Saurabh had to finish his work by dash himself. So it's your exercise work on the depend on possessive nouns. Possessive pronouns, sorry. Exercise D. Read the clues and complete the crossword with common nouns and proper nouns. ठीक है. Capital of the India. What is the capital of the India? Is Delhi. Delhi. Okay. The flightless bird is penguin. Flightless bird is penguin. The smallest state in India, Goa. Smallest city कौन सी है? Smallest state कौन सी है? गोवा है. ठीक है. Largest animal is elephant. It is down. ठीक है. Elephant. Longest river in India, Ganga. Longest river in India, Ganga. And feminine gender of nephew is niece.
So it's your greed, it's your exercise work. Now you can fill in your book. Okay. Now we are on chapter 2. Okay, chapter 2, worksheet number 1. So read the conversation and answer the questions. Here is a paragraph. Okay, एक पैराग्राफ दिया है in the form of conversation. मीन्स दो लोग आपस में बात कर रहे हैं. So first, सुमन एंड छवि. कौन बात कर रहे हैं यहाँ पे? सुमन एंड छवि बात कर रहे हैं. क्या बात कर रहे हैं? हाय, आई एम सुमन, मे आई स्पीक टू अनिल. तो यहाँ पे सुमन बात करती है, कॉल करती है यहाँ पे और कहती है कि मुझे किससे बात करनी है? अनिल से बात करनी है. सो Chavi's reply is, hello Suman, Anil has gone to the market. We will be back. He will be back in an hour. तो वो उसे क्या कहती है छवि? कि अनिल अभी कहीं बाहर गए हुए हैं और वो 1 घंटे में वापस आ जाएंगे. सुमन, may I know whom I talking to? ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कहती है कि मैं जान सकती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ. छवि क्या कहती है? यस, आई एम हिज यंगर सिस्टर छवि. कि मैं अनिल की छोटी बहन छवि बात कर रही हूँ. सुमन, यू हैव अ वेरी स्वीट वॉइस छवि. और सुमन क्या कहती है उससे? कि तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, स्वीट है. छवि, थैंक यू, यू कैन टेल मी इफ देयर इज सम अर्जेंट मैसेज फॉर अनिल, आई शैल कन्वे इट टू हिम. और वो क्या कहती है? कि थैंक यू. वो कहते हैं कि क्या कोई मैसेज है जो मैं अनिल को दे सकती हूँ? सुमन क्या कहते हैं? क्या मैसेज होता है? काइंडली कन्वे टू हिम दैट अवर मीटिंग विद द क्लाइंट हैज बीन कैंसल्ड फॉर टुमारो. कि हमारी जो मीटिंग है वो कैंसिल हो गई है क्लाइंट के साथ और अब वो मीटिंग रीशेड्यूल होगी 30 जून 9 AM को. ठीक है. छवि, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट आई कैन डू फॉर यू? कि कोई कुछ और है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ? सुमन, नो थैंक्स, हैव अ नाइस डे. छवि कहती है टेक केयर एंड बाय. सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कन्वर्सेशन. दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसी के बेसिस पर इट इज द पैराग्राफ. नेक्स्ट इज राइट व्हाट ईच सेट ऑफ वर्ड्स बिलोंग. ठीक है, कि ये जो सारे वर्ड्स हैं वो किस से बिलोंग करते हैं? क्लच, ब्रेक, हेडलाइट, व्हील. सो ये क्या है? व्हीकल के पार्ट हैं. ठीक है, किसी भी व्हीकल में ये पार्ट्स होते हैं. कवर, टाइटल, चैप्टर, ऑथर. सो इट इज द बुक. वार्ड, डॉक्टर, थिएटर, ऑपरेशन, हॉस्पिटल. ऑफिसर, अरेस्ट, स्टेशन, क्वेश्चन, police. Dial, code, mobile, hold. So it is phone से related words हैं. After that, next is write a short poem on your favorite pastime. हमें एक short poem लिखनी है हमारे favorite जो हमें काम करना अच्छा लगता है उसके basis पर we have to write a poem. Next, read the poem and answer the questions. Here we have a poem. यहाँ पर हमें बेटा एक poem दी गई है वर्कशीट नंबर 2 में और कुछ questions पूछे गए हैं नीचे. The poem is little things, little drops of water, little grains of sand make the mighty ocean and the pleasant land. So the little moments, humble thought they be, make the mighty ages of eternity. So the little errors lead the soul away from paths of virtue, far in sin to stray. Little deeds of kindness, little words of love help to make earth happy like the heaven above. Okay, so हमें question है. Here is a question. According to the poet, what make the ocean and the land? Ocean और land को कौन बनाता है? Little drops of water and little grains of sand make the ocean. What do the errors lead to? The errors lead to the soul away from paths of virtue. Write two things which make the earth happy. दो चीजें जो अर्थ को हैप्पी बनाती हैं. Kindness and love. आपकी दयालुता और आपका प्यार. Fourth, write 3 sets of rhyming words from the poem.
sand, land, away, stray, love, above. Fifth one is write 3 things which according to you would make the earth happy. कि हमारे according अर्थ को क्या चीज happy बना सकती है. ठीक है, helping others, love and care for everyone. ये 3 चीजें कि भाई हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, हमें सबसे प्यार करना चाहिए और सबकी केयर करनी चाहिए. ये हम सबको हैप्पी बना सकते हैं अगर हम सब चीजों को फॉलो करेंगे तो. Now we are on worksheet number 3 and here is a paragraph and after that we have some questions. Okay, so यहाँ पे बेटा एक एक्सरसाइज दी गई है, राइट एन ओनोमैटोपिया दैट डिस्क्राइब्स ईच पिक्चर. मींस पिक्चर के लिए कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं. जैसे आप अलार्म क्लॉक है, अलार्म क्लॉक की आवाज क्या होती है? टिक 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 टिक. बेल की आवाज कैसी होती है? डिंग डिंग. फोन की आवाज कैसी होती है? ट्रिंग ट्रिंग. सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड ओनोमैटोपिया. ओनोमैटोपिया. एंड ब्रीफ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ योर फेवरेट टीचर. आपको आपके फेवरेट टीचर के लिए एक पैराग्राफ फॉर्म करना है, एक पैराग्राफ लिखना है. सो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. आपको ये पैराग्राफ खुद करना होगा. ओके, योर फेवरेट, द टॉपिक इज योर फेवरेट टीचर. आई विल चेक टुमारो. ओके, एंड आफ्टर दैट वर्कशीट नंबर 2. Find the singular and plural of these words in the grid. Means bush, bushes, bush. Class, classes. Box, boxes. ठीक है, bush, bushes. Class, classes. Box, boxes. Photo, photos. Bench, benches. Where is the benches? Here is the benches. Mangoes, mangoes, mango. Buffalo, buffaloes. ठीक है, buffaloes. Next is sticker, stickers. Shirt, shirt. So it's your exercise work of singular and plural words. After that, tick the correct option to complete each sentence. ठीक है, with a and the. With the vowels. With the vowels A, E, I, O, U. With these sounds we use N. इन साउंड के साथ हम N यूज करते हैं. And with the consonant. With the consonant we use A. And with particular things. With particular things. बेटा with the particular things we use the. उनके साथ हम the यूज करते हैं. वॉवेल A, E, I, O, U के साथ आप N यूज करोगे. कॉन्सोनेंट के साथ आप A यूज करेंगे. पर्टिकुलर फिक्स थिंग्स के साथ आप the यूज करेंगे. ओके, आफ्टर दैट fill in the blanks with appropriate adjectives. So adjectives क्या है? What is the adjectives? Adjective tells us more about the noun or pronoun, the quality of noun and pronoun. Noun और pronoun के बारे में हमें जो बताए वो क्या होते हैं? Adjective होते हैं. She is a smart girl. She is a smart girl. So the word smart is an adjective. She is a beautiful girl. So beautiful is an adjective. It is a red house. So red is an adjective. So these are adjective words. Okay, the delicious cake had candles 6 on it. Delicious means स्वादिष्ट केक जिस पर 6 कैंडल्स हैं. We crossed a big field of dash and dash sunflower. So big, bright and yellow, yellow sunflowers. So it's your exercise work related to adjectives.